Question number 3. Find the value of the following expression when x equal to -1. x equal to -1 वैल्यू डालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x -7, ठीक है। जहां पर x है वहां आएगी वैल्यू कितनी, -1। 2 और x आपको मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2x के प्लेस पे -1 ब्रैकेट में, ठीक है। फिर है -7, सबसे पहले खुलेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है -1, ठीक है। -1 का है तो उसका मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, साथ में माइनस है प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस, फिर आगे फिर से माइनस है 7, दोनों माइनस के है, दोनों सर्विस में आएगा माइनस में, ठीक है। दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस का 2 है, माइनस के 7 की साइड जाना है, कहां जाना है, माइनस की साइड 7 से हो जाएगा 7 तो 9 -9। जब दोनों माइनस के हो, ये माइनस का ये भी माइनस का है, ठीक है। तो प्लस करने 9 आएगा पर साइन रहेगा माइनस का। सेकंड है -x + 2, 1 डालेंगे, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, -1, ठीक है। ये बड़ा माइनस है ये, ठीक है, और ये बड़ा माइनस है दिया हुआ पहले से, ठीक है। +2, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस हो रहा है, आपसे मल्टीप्लाई, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 का आएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +2 है इक्वल टू 3, ठीक है। फिर एक थर्ड इसका x² + 2x + 1, बड़ो वैल्यू जहां जहां x है वहां -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 + 1। मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, जब भी बेस में माइनस का होगा और ऊपर ये इवन नंबर होंगे 2 4 6 8, आंसर आएगा प्लस में। जब ये ऑल टाइम्स होगा तो आंसर आएगा माइनस में, है ना। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। 1 × 1 कितना होगा 1, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये रहा 1 का 1, पर साइन क्या हो गया चेंज, क्यों हुआ, ऊपर है इवन नंबर, इवन टाइम्स में हो रहा है ये, ठीक है, 2 बार हो रहा है ये, -1 मल्टीप्लाई ऐसे -a, ठीक है। फिर है ये प्लस है 2 है -1 में, 2 × 1 2 होता है ना। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर लास्ट में +1, देखो 1 है 1 है, दोनों किसके प्लस के है, 1 और 1 2, 2 - 2 0, है ना। या फिर 1 - 2, 1 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो बचेगा माइनस का 1 + 1, ये फिर से क्या हो गया 0, ठीक है। और इसमें फोर्थ है होमवर्क, फोर्थ स्टेप इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ a = 2 b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट स्टेप के लिए है इसका, a² + b², ठीक है। a की वैल्यू भी दी हुई है, b की वैल्यू भी दी हुई है, b की वैल्यू कितनी है -2 और a की है 2,
a की वैल्यू को 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस भी लिखना पड़ेगा। फिर b की वैल्यू है -2 और ऊपर क्या है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 2 है, प्लस में है, इवन टाइम्स हो रहा है। 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होनी है, 2 बार। 2 2 ज़ा 4, ये आया 4। फिर यहाँ प्लस है, लिखना पड़ेगा। -2, ये था प्लस का 2, माइनस का 2 है, कितनी टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। जब भी माइनस 2 बार प्लस होगा, इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जब ऑड टाइम्स में होगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ऑड टाइम्स में माइनस का माइनस आएगा, इवन टाइम्स में माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ऐसे मतलब है 2 2 ज़ा के साथ में, है ना। इसका मतलब है 2 बार। इसका मतलब कितनी बार करना है मल्टीप्लाई, 2 बार सेम नंबर को। तो आंसर कितना आया, 4 + 4 8। फिर है इसका b, सेकंड पार्ट a² + ab + b², ठीक है। और यहां भी वही, a की वैल्यू सेम है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस है, a कितना है, 2 है, 2। a और b कैसे है, आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। -2, फिर है प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। अब देखो यहां ब्रैकेट खुलेगा सबसे पहले, ब्रैकेट में मतलब है बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, अंदर सिर्फ -2 है और कुछ नहीं है, तो 2 करेगा डायरेक्ट, 2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4। अब ये माइनस कर रहा है, इसका फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये हो गया, ये 2 से कोई फर्क नहीं, फिर बचा प्लस 2, फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा सेम नंबर से, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। देखो 4 - 4 0, कितना बचा, 4 बचा, है ना। तो ये था सेकंड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, when a = 0, b = -1, find the value of the given expressions। दिए हुए एक्सप्रेशन की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2a - 2b, जहां जहां a है वहां वहां 0, जहां जहां b है वहां पर -1 लिखना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0, ऐसे मत निकालना है ना। ये क्या बना, 20 नहीं है, ये क्या है, 2a है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर है -2 -1, b की प्लेस पे क्या आएगा, माइनस का 1, 2 × 0 0। अब ये माइनस है, 2 × 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर आया 2, ठीक है। ये ध्यान देना है। फिर है इसका सेकंड, 2a² प्लस b² प्लस 1 इक्वल, जहां जहां a है वहां क्या आएगा, 0, है ना। अब जहां जहां
a है ना, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 बढ़ जाएगी वो। क्यों? वहां किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 0 की, है ना। प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 है, चाहे उसका स्क्वायर करो चाहे उसको मल्टीप्लाई करो, उसमें कितना आएगा, 0, है ना। फिर है -1 का स्क्वायर कितना आता है, +1, ठीक है। फिर लास्ट में +1, आंसर कितना आया, 2। फिर है ये आगे वाले दो बचे, थर्ड आंसर क्या आएगा, होमवर्क है, फोर्थ होमवर्क है। थर्ड सबसे इजी है ना, तीन टर्म में क्या है, ए है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x equal to 2, x equal to 2। क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू -2, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका x + 7 + 4 x - 5, सबसे आसान है, x है तो x है ना, है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखो जहां जहां x है वहां क्या लिखना है, हमने 2 + 7 + 4 2 - 5। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफिकेशन में सबसे पहले खुलता है ब्रैकेट, क्या खुलता है, ब्रैकेट, बोर्ड मार्क आया है, तो सबसे पहले खुलेगा ब्रैकेट, बाकी तब तक कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। वैसे का वैसा रहेगा जब तक ब्रैकेट खुला नहीं। 2 - 5, अंदर माइनस हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब 2 है प्लस के, 5 है माइनस के। अब जब माइनस के 2 और प्लस के 2, तो आंसर कितना होता है, 0। अब यहाँ कितने बचे थे, 5 है माइनस के, है ना, ये है 2 प्लस के, 5 है माइनस के, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे इन दोनों पर, कितने बचे, 3, किसके, माइनस के, तो कितना आया, -3, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, तब तक कोई नहीं छेड़ना है। 2 + 7, ब्रैकेट क्या कर रहा है बा, मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, पढ़ रहा है, 3 4 7, हाँ जी 12। अब और मेरा कुछ माइनस करना, क्या रहा, ये मल्टीप्लाई करना, माइनस रहा मल्टीप्लाई करना किसके साथ, प्लस के साथ, तो प्लस इंटू माइनस, ठीक है। अब करो इसको, 2 + 7 9 -12, 9 थे प्लस के और पर से आए 9 माइनस के, खत्म हो गए, तो कितने बचे, किसके बचे, माइनस के बचे, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। ये आया इसका आंसर फर्स्ट का -3। सेकंड पार्ट, 3x + 2 + 5x - 7। सबसे पहले करेंगे हम इसमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई, ठीक है, उसके बाद डालेंगे वैल्यू। अब देखो अंदर क्या है, x + 2 है, बाहर क्या हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 × x, 3 करेगा पहले x को मल्टीप्लाई, फिर करेगा 2 को, ठीक है। 3 × x, 3x + 3 2 का, फिर है प्लस 5x - 7, 3x + 3 2 का 6 + 5x - 7। देखो x वाले के साथ होगा x वाला प्लस,
3x ये है, 5x ये है, कितने हो गए? 8x, ठीक है। प्लस का 6 है, माइनस का 7 है, प्लस के 6 आए, माइनस के 6 आए, खत्म हो गए। कितना बचा? माइनस का 1 बचा। अब इसमें डालना है हमने x इक्वल टू 2, ठीक है। आई बात समझ? अब लानी हमने x की वैल्यू है, तो कितना जाएगा? 8x माइनस 1 इक्वल टू 8x की वैल्यू है 2 माइनस 1, 8 टू द 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, ठीक है। ये लेना यहाँ ध्यान, पहले 3 करेगा x को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3x आया, फिर बीच में प्लस, तो प्लस 3 की मल्टीप्लाई से 2 को, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये वाली पढ़ी है, AB प्लस AC, ये वाली प्रॉपर्टी भी आती है। आई बात समझ? हाँ, ये ध्यान देना। थर्ड पार्ट एक्सप्रेशन है 6x प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ब्रैकेट खोलेगा सबसे पहले, बाकी रहेगा सेम का सेम, प्लस देखो 5 का करेगा पहले मल्टीप्लाई x के साथ, फिर करेगा माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स 5x, ठीक है। फिर है माइनस, फिर आएगा माइनस, फिर होगी 5 और 2 की मल्टीप्लाई, किसकी? 5 और 2 की मल्टीप्लाई, 5 और x की मल्टीप्लाई ही हुई, तो कितना आता है? 5 गुना x, ऐसे, ठीक है। 6x प्लस 5x माइनस 5 टू द 10, 5 मल्टीप्लाई x होता है 5x, ठीक है। 6x प्लस 5x कितने हुए? 6x, 5x आए और कितने हुए? 11x माइनस 10। अब डालनी हमने वैल्यू, therefore x equal to 2, then 11x minus 10 equal to 11 into 2 minus 10, कितना हो गया? 11 टू द 22 माइनस 10 इक्वल टू 12 बचा। और इसका फोर्थ पार्ट होमवर्क, ठीक है, इजी है।